नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर मून इन 8th हाउस फॉर लिब्रा ascendant कि चंद्रमा अगर हमारे 8वें भाव में है और लिब्रा ascendant यानी तुला तुला राशि है, तुला ascendant है, तुला लग्न है, तो क्या हमारे जीवन के अंदर असर आएगा। हम इसके अंदर क्या करेंगे, कैलकुलेशन का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं मून को। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो मून हमारा है टॉरस में, यानी मून जो है वृषभ राशि के अंदर है, तो इसका मतलब हो गया कि जातक की जो है वृषभ राशि है। दूसरा, वृषभ राशि बहुत उच्च राशि मानी जाती है मून के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि मून इस राशि के अंदर इसकी स्ट्रॉन्ग राशि होती है और इसमें ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ठीक है, इसके अंदर नक्षत्र भी होते हैं। तो हम मैं आपको ये बताऊंगा, हाउस है खराब, ये 8th हाउस को हम गलत मानते हैं, राशि को अच्छा मानते हैं, तो ये क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या ये अच्छे होंगे, क्या ये बुरे होंगे, क्या ये नॉर्मल होंगे, किस तरीके से होंगे। मून को देखेंगे, मून की लॉर्डशिप को देखेंगे, प्लस साथ में देखेंगे मून अगर टॉरस में है तो किस नक्षत्र में होने की उसकी संभावना है। जैसे डिग्रीज बदलती हैं वैसे इसके नक्षत्र बदलते हैं, तो किस नक्षत्र में होने की संभावना है, तो जिन नक्षत्रों के साथ ये जुड़ेगा उसके साथ किसके साथ ये पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है, किसके साथ ये नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। तो मून की दशा आपके लिए क्या होगी, कैसी होगी, इससे आप एक तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि क्या कैसा रहेगा आपकी मून की दशा, और एक प्रिडिक्शन करने की और एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट। चंद्रमा 8वें भाव में, हम ये कहते हैं कि चंद्रमा अगर 8वें भाव में होता है तो ये हमारे को नेगेटिव इसलिए होता है कि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब मन का कारक है 8वें हाउस के अंदर है, तो वो डिप्रेशन देता है कि वो आदमी को बड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है, उसका जो मन होता है वो डिप्रेस हो जाता है। अब उसका जो मन है वो एक तरफ से हम कह रहे हैं कि डिप्रेस हो जाता है, मगर वो राशि बड़ी पॉजिटिव के अंदर है। ये बात ठीक है कि मून का 8th हाउस के साथ कनेक्शन है, तो मून की दशा के अंदर आप डेप्थ में जाएंगे, मगर वो डेप्थ ज़रूरी नहीं है कि डिप्रेशन ही हो, वो डेप्थ ज़रूरी नहीं है डिप्रेशन ही हो। वो डेप्थ किस चीज़ की हो सकती है, कोई स्टडीज़ के अंदर आप डेप्थ में जा सकते हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हैं तो उस काम की डेप्थ में आप जा सकते हैं। अकेला 8th हाउस डिप्रेशन नहीं देता। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपका 8th हाउस में चंद्रमा है, हाँ, चंद्रमा थोड़ा सा मन हम कह सकते हैं 8th हाउस के रिजल्ट्स देगा, मगर सिर्फ 8th हाउस से डिप्रेशन नहीं आता। जैसे हम कहते हैं ना कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें कि कोई बच्चा साइकिल से गिर गया और थोड़ी सी चोट आई तो उसका एक्सीडेंट नहीं हो गया, कहने को तो एक्सीडेंट ही कहेंगे, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, मगर एक्सीडेंट का हमारे देश में कुछ और ही मतलब होता है कि यार कुछ बड़ा ही हो गया। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल वैसे ही है कि साइकिल से बच्चा गिर गया। तो अगर मून 8th हाउस में है तो इस इन्फॉर्मेशन से हम यही कहेंगे कि नहीं, ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कि आपको थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे मून की दशा के अंदर। अब मून लॉर्ड किसका है? 10th हाउस का, तो ये जो कनेक्शन बन रहा है ये 8th हाउस और 10th हाउस का बन रहा है। अब 8th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन बन रहा है तो इसका ये मतलब हो गया कि आप अपने काम को लेके काफ़ी काफ़ी डेप्थ में जाएँगे, और काफ़ी डेप्थ में जाने की वजह से काफ़ी चिंता में रहेंगे, काफ़ी परेशान रहेंगे कि मुझे काम मेरा अच्छे तरीके से करना है, उसको और मतलब फ़ोकस रहना है कि काम ऐसे करना है, काम वैसे करना है, मतलब काम की तरफ आपका जो फ़ोकस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी को लेके आप डेप्थ के अंदर जाएँगे, काम को कैसे और ठीक करूँ या काम अच्छा करूँ, कैसे करूँ? मतलब कहीं न कहीं आप प्रोफ़ेशन को लेके, अपनी पोस्ट को लेके, या हम ये कह सकते हैं अपनी ग्रोथ को लेके आप थोड़ी-सी टेंशन में मून की दशा के अंदर रहेंगे। तो मून की दशा में आपको मन जो है वो थोड़ा-सा, रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं मिले, थोड़ा-सा वो हो गया। रिज़ल्ट्स जिसे हम कहेंगे वो थोड़े से कम हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन से। अभी आप घबराइए मत कि यही इन्फॉर्मेशन फाइनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। कि आपकी जो रिज़ल्ट्स हैं, उनकी जो कैपेसिटी होगी वो थोड़ी कम होगी, कि यार रिज़ल्ट्स वो नहीं मिल रहे जिस हिसाब से मैं वर्क कर रहा हूँ। तो रिज़ल्ट्स की जो कैपेसिटी है वो कम है। अब हम देखते हैं किस नक्षत्रों के साथ है, क्योंकि नक्षत्रों के साथ ये पॉज़िटिव जाएँगे या नेगेटिव जाएँगे, ये फैसला होगा। अब मून अगर टॉरस के अंदर है तो ये 3 तरह के 3 नक्षत्रों में हो सकता है। कौन-कौन से? एक हो सकता है ये कृत्तिका नक्षत्र के अंदर, एक हो सकता है रोहिणी नक्षत्र के अंदर जो कि काफ़ी पॉज़िटिव माना जाता है, और तीसरा हो सकता है मृगशिरा में। पहले लेते हैं हम कृतिका में कि अगर ये कृतिका के अंदर है, अगर ये कृतिका के अंदर है तो इसके कृतिका किसका लॉर्ड कौन सा है? सन। सन को कौन सा हाउस अलॉट है? सन का जो लॉर्डशिप है वो है 11th हाउस की। तो उसका ये मतलब हो गया सन आपको 11th हाउस के रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ हो गया हमारा पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव हो गया? क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है, 10th हाउस का लॉर्ड है, और साथ में नक्षत्र में बैठा है किसमें? 11th हाउस के। तो 11th हाउस का कनेक्शन ऑटोमेटिकली 10th हाउस के साथ बन गया, जो कि प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है।
तो आप जो परेशान होंगे, मन आपका जो हल्का होना था, वो भी मन आपका हार्डवर्क में जाएगा। आपका जो दशा होगी हार्डवर्क के साथ ग्रोथ की तरफ जाएगी। तो इसको हम ये कहेंगे कि आपका मून अगर कृतिका नक्षत्र के अंदर है तो वो ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है। अब हमने देखना सन का है। अगर ये सन 12वें हाउस में चला गया, हमें नहीं पता ना सन का है, क्योंकि हर कुंडली का अलग अपने हिसाब से होता है। अगर वो 12वें में चले जाता है या 6th में चला जाता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, फिर ये नेगेटिव की तरफ रहेगा। रिजल्ट्स मिलेंगे मगर स्लाइटली नेगेटिव, जिसे हम कहते हैं ना कि खींचातानी बढ़ जाएगी। सन की लॉर्डशिप 11th हाउस है तो हमें बेनिफिट 11th हाउस का होगा, मगर सन की अपनी प्लेसमेंट भी तो देखनी है ना, कि सन की अपनी प्लेसमेंट जो होगी वो 6th में या 12th में आ गई तो रिजल्ट्स पे फर्क पड़ेगा। अगर इनमें नहीं आती है तो आप बेफिक्र होकर बैठिए कि आपकी मून की दशा जो है वो अच्छी है, गलत नहीं है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम रोहिणी नक्षत्र की। रोहिणी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? मून है। तो मून में सेम, मून के अंदर ही, मून के नक्षत्र में है तो रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मून ही लॉर्ड है और मून ही नक्षत्र हो गया, मून ही प्लेनेट है सॉरी, और मून ही नक्षत्र हो गया, तो रिजल्ट्स में कोई चेंजेस नहीं आने के चांसेस है। बस मन उसका थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में अपने जो उसके नेचुरल सिग्निफिकेटर्स है उसको अच्छा लगता है, मतलब आदमी की थोड़ा मन शांत रहता है। अगली नक्षत्र की बात करते हैं, वो है मृगशिरा। मृगशिरा का जो है लॉर्ड है वो हो गया मंगल। अब मंगल लॉर्ड है तो मंगल के हमने देखनी है लॉर्डशिप क्या है। मून मंगल के साथ आता है तो थोड़ा सा ये ब्लड प्रेशर वगैरह, आदमी का गुस्सा, अग्रेशन और ब्लड प्रेशर वगैरह थोड़ा सा बढ़ाता है। अब हमने ये देखना है कि मंगल जो है वो लॉर्ड किसका है? मंगल लॉर्ड है 2nd हाउस का और एक है 7th हाउस का। अब 2nd हाउस भी जुड़ गया हमारे साथ, 7th हाउस भी जुड़ गया, 10th हाउस भी जुड़ गया और 8th हाउस भी जुड़ गया। तो ये मैरिज के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 8th हाउस ससुराल का, 7th हाउस मैरिज का। तो मैरिज, ससुराल, तो अगर शादी आपकी नहीं हो रही है या अटकी पड़ी है या कुछ भी है, चंद्रमा की दशा के अंदर आपकी शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक तो हम ये कह सकते हैं। दूसरा हमने ये देखना है मंगल की प्लेसमेंट का है। हम नहीं चाहेंगे मंगल की प्लेसमेंट 6th हाउस में हो, हम नहीं चाहेंगे मंगल की प्लेसमेंट 12th हाउस में। अगर 6, दोनों की कंडीशन में फर्क है, ध्यान से समझिएगा। अगर मंगल 6th हाउस में हुआ तो शादी के लिए ये खराब है। खराब क्यों है? रिश्ता हो के कैंसिल होने के चांसेस बन जाएंगे। इधर शादी के पॉजिटिव है मगर 6th हाउस और 10th हाउस भी तो मिल गया ना, क्योंकि 10th हाउस क्या है? 10th हाउस का वो मून लॉर्ड है, और 6th हाउस में अगर मंगल बैठा है उसके नक्षत्र में, तो 6 और 10 दो पॉजिटिव हाउस मिल गए, दो नेगेटिव हाउस मिल गए। अब दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव हाउस मिलकर क्या होगा? वो शादी के लिए बसड़ मच जाएगी कि रिश्ता होते होते कैंसिल हो जाना, रिश्ता करके कैंसिल हो जाए यहाँ। तो ये बहुत बारीकी से हमें समझना पड़ेगा। इसमें हमें नक्षत्र लॉर्ड भी अब कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि मैं ले सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी इसमें, मगर इस केस में लेना पड़ेगा। मैरिज के लिए ठीक नहीं है अगर 6th में आ जाता है। अगर यही मंगल 12th में आ जाता है तो मैरिज के लिए ठीक है, क्योंकि फिर 2nd हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये शादी के लिए हमें 8th हाउस और 12th हाउस दोनों देखने पड़ते हैं। 8th हाउस हमारा फिजिकल रिलेशन, दहेज, हमारा ससुराल पक्ष, और 12th हाउस बेड रिलेशन, क्योंकि बेड रिलेशन शादी के बाद जरूरी होते हैं कि बेड रिलेशन उसके लिए ठीक रहेंगे। तो यहाँ पॉजिटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव हो गया, तो बाकी जगहों पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगहों पे ये नॉर्मल रिजल्ट्स देगा, अलग अलग देगा, मगर ऐसी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है कि आप कहीं सोचें कि मेरी दशा कैसी जाएगी। तो अगर आप दशा का अनुमान लगा रहे हैं तो इससे आप लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपकी दशा कैसी जा सकती है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मून 8th हाउस में अगर लिब्रा लगन की कुंडली है, तुला लगन की कुंडली है। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी, कुछ गलत लगा होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जल्दी मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ।